नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऊंट कमाल के जानवर होते हैं। रेगिस्तान के कठिन माहौल में जिंदा रहने की उनकी काबिलियत के कारण उन्हें रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है। ऊंटों में गजब की खूबियां होती हैं जिनसे वे बहुत ज्यादा गर्मी, पानी की कमी और सूखे इलाकों में लंबे सफर को सहन कर सकते हैं। सदियों से ऊंट इंसानों के लिए जरूरी साथी रहे हैं, बोझा ढोने वाले जानवर, सफर का जरिया और दूध और ऊन के स्रोत के रूप में। विशाल रेगिस्तानों में रास्ता ढूंढने की उनकी क्षमता ने उन्हें व्यापार और संचार के लिए अनमोल बना दिया है, जिससे उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों में इतिहास की दिशा बदल गई है। ऊंट प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है, जो दर्शाते हैं कि कैसे प्रजातियां धरती के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी फलने फूलने के लिए विकसित हो सकती हैं। आज ऊंटों की 3 प्रजातियां बची हैं: ड्रोमेडरी ऊंट, बैक्ट्रियन ऊंट और जंगली बैक्ट्रियन ऊंट। ड्रोमेडरी ऊंट अपने एक कूबड़ के साथ सबसे आम प्रजाति है और उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। बैक्ट्रियन ऊंट अपने 2 कूबड़ से पहचाना जाने वाला मध्य एशिया का मूल निवासी है और बहुत ठंडे तापमान को सहन कर सकता है। जंगली बैक्ट्रियन ऊंट एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति गोबी रेगिस्तान में छोटी अलग थलग आबादी में पाई जाती है। अपने अंतरों के बावजूद सभी ऊंट प्रजातियों में उल्लेखनीय अनुकूलन होते हैं, जो उन्हें शुष्क वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। यह अनुकूलन उनकी विकासवादी सफलता का प्रमाण है और उन्हें हमारे ग्रह पर वास्तव में अनोखे जीव बनाते हैं। ऊंट की सबसे पहचानी जाने वाली विशेषताओं में से एक उसका कूबड़ है, जो चर्बी का भंडार होता है, न कि पानी का, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। ये चर्बी का भंडारण ऊर्जा के भंडार के रूप में काम करता है, जिससे ऊंट बिना भोजन के लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। जब ऊंट चर्बी को पचाता है तो यह उप उत्पाद के रूप में पानी भी छोड़ता है, जो शुष्क परिस्थितियों में अतिरिक्त हाइड्रेशन प्रदान करता है। आम धारणा के विपरीत ऊंट अपने पूरे शरीर में पानी जमा करते हैं, सिर्फ अपने कूबड़ में नहीं। उनके गुर्दे बहुत कुशल होते हैं, जो पानी की कमी को कम करने के लिए गाढ़ा मूत्र उत्पन्न करते हैं। ऊंट अपने शरीर के तापमान में महत्वपूर्ण गिरावट को भी सहन कर सकते हैं, जिससे पसीने की जरूरत कम हो जाती है और कीमती पानी बचता है। यह अनुकूलन पानी उपलब्ध होने पर जल्दी से बड़ी मात्रा में पानी पीने की उनकी क्षमता के साथ मिलकर ऊंटों को निर्जलीकरण के लिए अविश्वसनीय रूप से लचीला बनाते हैं। भाग 4, सर्वाइवल के मास्टर। ऊंटों में कई अन्य अनुकूलन होते हैं जो कठोर रेगिस्तानी वातावरण में उनके जीवित रहने में योगदान करते हैं। उनके अंडाकार लाल रक्त कोशिकाएं अधिक लचीली होती हैं, जिससे निर्जलित होने पर भी कुशल रक्त प्रवाह होता है। उनके मोटे बाल गर्मी और ठंड दोनों से इंसुलेशन प्रदान करते हैं। उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। ऊंटों के चौड़े गद्देदार पैर होते हैं, जो ढीली रेत पर उत्कृष्ट पकड़ प्रदान करते हैं। उनके नथुने चीरे जैसे होते हैं और रेत के तूफान के दौरान रेत को उनके श्वसन तंत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए कसकर बंद किए जा सकते हैं। उनकी लंबी पलकें और एक झिल्लीदार झिल्ली, एक पारदर्शी तीसरी पलक उनकी आंखों को उड़ती रेत और धूल से बचाती है। ये शारीरिक अनुकूलन उनके शारीरिक लचीलेपन के साथ ऊंटों को पृथ्वी पर कुछ सबसे चरम वातावरण में जीवित रहने का सच्चा स्वामी बनाते हैं। इन परिस्थितियों में फलने फूलने की उनकी क्षमता, प्राकृतिक चयन की शक्ति और हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता का प्रमाण है। भाग 5, ऊंट और इंसान, एक लंबा इतिहास। ऊंटों ने हजारों सालों से मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके पालतू बनाने ने विशाल रेगिस्तानी क्षेत्रों में व्यापार और यात्रा में क्रांति ला दी, सभ्यताओं को जोड़ा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। सिल्क रोड जैसे प्राचीन व्यापार मार्गों पर सामान, लोगों और विचारों के परिवहन के लिए ऊंट आवश्यक थे। आज ऊंट दुनिया के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण पशुधन जानवर बने हुए हैं, जो दूध, मांस और ऊन प्रदान करते हैं। कुछ संस्कृतियों में उनका उपयोग परिवहन और यहां तक कि दौड़ के लिए भी किया जाता है। हालांकि आवास का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और पशुधन के साथ प्रतिस्पर्धा कुछ ऊंट आबादी के लिए खतरा पैदा करती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन उल्लेखनीय जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। ऊंटों की रक्षा करना केवल एक प्रजाति के संरक्षण के बारे में नहीं है।
यह हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से का सम्मान और सुरक्षा करने के बारे में है।